है ना? साइन की डिग्री हाँ भैया, एन अगर कल को ऑड है क्या करूं? 2 पाई। अच्छा, एन अगर इवन है तो पाई, याद आ गया? अच्छा, और 10x की डिग्री अगर एन है कब? ऑड या इवन दोनों पे कितना? पाई। और मॉड में जाने के बाद हर हालत में चाहे एन इवन हो चाहे ऑड हो, पाई। याद है? अगर भाई दे साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 हो तो वेरी गुड, पाई/2। सुबह भूल गए एक्स्ट्रा क्लास? हाँ, वो कईयों को याद नहीं रहा। ठीक है, तो ये पाई है ना? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1 है ना भाई? अच्छा, और कांस्टेंट फंक्शन का नो फंडामेंटल पीरियड या डज नॉट एग्जिस्ट। नो फंडामेंटल पीरियड भी अगर कोई बोलता है तो परेशान मत होना, है ना? कांस्टेंट फंक्शन अगर कभी भी होगा कांस्टेंट फंक्शन तो हर बार नो एफपी या डीएनई, ठीक है ना? एक ही बात है ना भाई? हाँ, और कौन सा फंक्शन? डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन का वही नो फंडामेंटल पीरियड या डीएनई, है ना भाई? अच्छा, दोबारा से बता देता हूं। अगर आप समझ पाए तो मान लो किसी क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब इससे ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं माना जाता, ये आखिरी माना जाता है कि अगर किसी ने ये कर लिया वो सबका बाप है, ठीक है ना? वो जो आप भूल गए होंगे 100% मुझे पूरा यकीन है, अगर कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में फंक्शन कैसे निकालते हैं? हमेशा एक्स को उसके, अब एक्स के ज्यादा नजदीक कौन है? एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन? दोनों बराबर हैं। अरे वो एक आगे है एक पीछे है, तो नजदीक कौन है? दोनों। अब अगर भाई तो दोनों ही नजदीक हो जाए तो मैंने कहा ना, हाँ नहीं, अगर दोनों नजदीक हो जाए तो मतलब जितनी दूरी पे ये उतनी दूरी पे अगर दूसरा वाला हो जाए तो इसके ऊपर कुछ नहीं माना था। फंडामेंटल पीरियड निकालने में अगर किसी ने ये निकाल लिया है ना, लोग बिल्कुल सलाम लगा के चले आते हैं उसके आगे कि भाई इसके ऊपर कुछ नहीं है। क्या करना है? एक्स की जगह एक बार एक्स प्लस वन डालो, एक बार एक्स माइनस वन डालो, ठीक है? जो बता रहा हूं ऐसा वैसा कर लेना, खुद करना, खुद को पता चल जाएगा। बहुत दूर तक हमले पे हमले होते रहेंगे। फिर ऐड कर दो, क्या कर दो? ऐड कर देना। ऐड करने के बाद में एक्स की जगह एक्स प्लस 2 डालना। क्या डालना? एक्स प्लस 2। राइट है? थोड़ा सॉल्व करना, फिर एक्स की जगह एक्स प्लस 4 डालना, थोड़ा सॉल्व करना, और लास्ट में आपको पता चलेगा पीरियड 12 आ जाएगा। मतलब आप सोचो 4 बार आपको ये करना पड़ेगा। जो एक बार किया ना हमने किसी क्वेश्चन में, एक बार किया है ना, वैसा 4 बार करना है। 4 बार पीछा करते करते आप ढेर हो जाओगे, ढेर, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आया? नहीं आया? है ना? नहीं, ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं। कल को मान लो यार आपकी तकदीर थे जो आपका पेपर में ये आ गया, लो अब, है ना? तो और कुछ नहीं, कम से कम आंसर तो याद होगा। टी बराबर 12 था यार, ठीक है? ठीक है, तो सट्टे से ने काम आ जाएगा। वैसे भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अधिकतर इंस्टीट्यूट में जिन लोगों को आंसर याद होते हैं उनकी कहीं ना कहीं से चांदी कटी जाती है, पता ही होगा। तो कई लोग तो सिर्फ आंसर ही देख के जाया करते हैं। हाँ या ना? सच्ची बात है नहीं? है ना? और कुछ नहीं चला, आंसर तो मेडिकल का बच्चा है भाई, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात सुनना, ये तरीका तो मैंने बता दिया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुन लेना। जैसे कैसे कल को किसी ने लिखा हुआ दे दिया जाए, fx प्लस p इज इक्वल टू में पूरे के बाहर 1/3, राइट है? अंदर की तरफ लिखा हो fx 1 प्लस fx माइनस में 3f²x या f²x, और प्लस में माइनस में लिखा हो fx का होल क्यूब। कितना लिखा हो? fx का होल क्यूब। बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझना। 1 प्लस fx माइनस 3fx माइनस fx का होल क्यूब। ये अपने आप में क्या बन जाएगा? अगर आप थोड़ा सा भी भेजा फ्राई करोगे तो आपको पता चलेगा 1 माइनस fx का होल क्यूब बन गया भाई, राइट है? पूरे का होल क्यूब बन जाएगा। और बाहर में क्या है? 1/3, ये और ये कट जाएगा।
तो 1 माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स। मतलब एक सीन समझा रहा हूं आपको, तब आपको मिलाना पड़ेगा, वही एक्स की जगह एक्स प्लस पी करना पड़ेगा, ठीक है ना, चेंज करके वापस आंसर आ जाएगा। ऐसा भी सोच के चलना कि अगर कभी भी पावर में 1/3 दे रखा है तो जरूर अंदर कोई ना कोई क्यूब बन रहा होगा, है ना। ऐसे ही बस तुक्के मार रहा हूं क्योंकि मेरे पास में असली क्वेश्चन नहीं मौजूद है, लेकिन फिर भी एक जो सीन है वो पकड़ाने का जरूर मन में। तब तक जब तक आप भूल चुके होगे साइन स्क्वायर एक्स का, साइन की पावर 8x का, मॉड साइन क्यूब एक्स का, 10x का, मॉड 10x का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डज नॉट एग्जिस्ट या नो फंडामेंटल पीरियड। राइट है भाई। अच्छा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का 5/2 श्योर है। अच्छा, सेक की पावर 5x, पाई या 2 पाई, 2 पाई, सेक की पावर 3x, सेक की पावर 32x, ई की पावर x का डीएनई नहीं, अपीरियडिक, अपीरियडिक याद है ना, ए पीरियडिक। अच्छा, यहां तक की बात हम लोगों की दिन की बात है ना भाई। अब इसके ब्याप पे बनने वाले क्वेश्चंस को आगे लेके चलता हूं। रेडी? हाँ भाई, कहानी पकड़ना बहुत जल्द जल्दी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कहानी के अंदर क्या है ठीक है, टाइप 2 व्हेन कांस्टेंट इज एडेड टू फंक्शन। जो अब तक वो था टेबल बेस्ड था, वो तो टाइप 1 था, अब टाइप 2 का आ रहा हूं। राइट है, व्हेन कांस्टेंट इज एडेड विद अ फंक्शन। राइट है, कनेक्ट रहना, ये सब समझ में आ जाएगा। बस जो बेसिक है उसके ऊपर ज्यादा फाइट नहीं मार सकता मैं, ठीक है। मैंने तुम जैसों के लिए तो पहले लिखा था, ये जो भी लिखा है यही काम का है, धीरे धीरे देखोगे तो समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, व्हेन कांस्टेंट इज एडेड टू ए फंक्शन। देखो साहब, फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट ऐड होता, मान लीजिएगा इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी, देन बहुत ध्यान से देखना, अगर फंक्शन का पीरियड कितना है, अगर फंक्शन का पीरियड टी है तो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर फंक्शन का पीरियड टी है तो अगर आपने के एफ एक्स कर दिया है ना, या एफ एक्स प्लस के कर दिया, या एफ एक्स माइनस के कर दिया, राइट है, या फिर एफ एक्स डिवाइड बाई के कर दिया, या फिर के माथे पे एफ एक्स बैठा दिया, या अंडरूट एफ एक्स कर दिया, और अगर तब भी खुशी नहीं मिली तो 1/f(x) करिए, राइट है। इसके बावजूद भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपने फंक्शन में x जोड़ा या घटाया x के साथ, इनमें से कोई भी पाप करा, इनमें से कुछ भी कर लिया, फंक्शन के टाइम पीरियड को आंच तक नहीं आएगी। पता चला? इतने में कुछ भी कर लिया तो फंक्शन का टाइम पीरियड को फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना भाई। कहानी समझना, क्यों? क्योंकि फंक्शन का x जिंदा है, x को छेड़ा ही नहीं आपने, आप फंक्शन के इर्द गिर्द ही मंडराते रह गए, नहीं है? अरे ये वो मच्छर है जो बाहर भू करके निकल गया, x को थोड़ी ना काटा उसने, नहीं है? x के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, x को पता चला बाद में लास्ट में प्लस माइनस हो तो भी x तो x ही है। तो याद रखना, x के जब तक असर नहीं होगा फंक्शन का टाइम पीरियड सेम रहेगा। अब इसका भावार्थ समझो, बताओ साहब, साइन x का भूल गए, साइन एक्स का कितना, 2 पाई। अब बताना साहब, फंक्शन में साइन एक्स प्लस 5 कर दू तो 2 पाई, एक्स के तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अच्छा, डिवाइड बाई 3 कर दू तो, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दू तो, और माइनस 15 कर दू तो, अच्छा फिर भी मजा नहीं आ रहा तो अंडरूट में डाल दू तो 2 पाई, ई की पावर बना के फेंक दू तो 2 पाई, बस सीधा। ये एक साथ दे देता तो शायद बेहोश होते आप, नहीं है? अरे ये अभी भी किसी को दे देना, ले जाकर के बाहर किसी को दे देना, वो देखना कैसे पागल हो जाएगा। नहीं, रेडी? अगला देखते हैं, चलो बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट x का 1 माइनस 1/16 कर दू तो 1, बाहर 7 से गुणा कर दू तो 3 की पावर बना डालू तो, प्लस माइनस में g लगा दू तो, क्योंकि कांस्टेंट है g, ऑब्वियस सी बात।
रेड है? तो अगर देखा जाए हर बार आंसर कितना 1। क्या मुश्किल काम है? नहीं है। आपकी नजर सीधा सट्टे से ने जाके किस पे चिपकती है? अच्छा एक्स ठीक है क्या? ओ 1 है, ले। नहीं है, आपकी नजर सट्टे से ने जाके चिपक, अच्छा साइन एक्स, एक्स ठीक है क्या? 2 पर है। बाकी आपको इधर उधर दिखेगा ही नहीं, सीधा फोकस पॉइंट पे। नहीं है, कहानी पकड़ में आ गई? अब मैं आपके सामने रखता हूं, रेडी? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, लेट्स सी आप में से कितने लोग समझा पाएंगे। ठीक है, e की पावर में 2/√ऑफ, ठीक है ना, पाई, ठीक है ना, साइन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x+1, ठीक है, डिवाइड बाई 3 - 5। कितना? 2 पाई। सीधा साइन एक्स देखा, खुशी की लहर, 2 पाई। क्या ख्याल है? नहीं आया? कहानी पकड़ में आई? अच्छा चलो एक और देखते हैं कितने लोग समझ आ पाएंगे। रेड है? चलो बताना। 2/9 फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा है x - 1/3 + 1। कितना? 1। क्योंकि आपने जैसे ही देखा फ्रैक्शनल पार्ट x, ओ बाबा 1 आने दो। नहीं है? सिंपल। अरे नहीं है? और क्या? खत्म। अगला चलो। रेडी है ना? हाँ, अब आप में से कितने लोग बताते हैं? 1 मिनट। हाँ, टेबल, ये सब टेबल से ही तो करा है हमने, ठीक है? अच्छा चलो सोच के जवाब देना। e की पावर में दे रखा है sin स्क्वायर x, पाई, sin स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x प्लस π/3 माइनस का cos x इंटू में cos x प्लस π/3। खींच के ले गया लो सामने। ये क्या बन गया? e की पावर 5/4। और ये क्या है? कांस्टेंट, नो फंडामेंटल पीरियड, या डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं है? अरे कांस्टेंट हो गया ना। चलो अब आपकी बारी है, लो मेरे को आने दो अब। हाँ तुझे मैं ये बताना बहुत, अरे तू भूल गया? हाँ इस जगह तो तेरे को घेर सकते हम, ऐसे ही कैसे? ये भूल गया क्या शुरुआत में? तो फिर क्या तकलीफ? कांस्टेंट का नो फंडामेंटल पीरियड उधर लिख रखा है, नीचे से दूसरी लाइन, कांस्टेंट फंक्शन, नो एफपी या डज नॉट एग्जिस्ट। ई की पावर कांस्टेंट माने ओवरऑल कांस्टेंट, ई की पावर 2 माने 6 पॉइंट समथिंग। हाँ अरे ई से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट की पावर कुछ भी नहीं। नहीं अरे लिखा ना कांस्टेंट की पावर अगर कोई पीरियडिक फंक्शन है। कहां भाग गया? ये देख, हाँ ऊपर वाला तो ये हमारे को तो याद ही है, तू था नहीं ना पहले पीरियड के अंदर। हमने बहुत ये, अरे मैं तो इतनी दूर तक नहीं तो काटा कूटा मचा देता अब तक, तो ये खत्म करके जाता मैं। पूछो इनसे, मैंने यहां पे बीच में टांग दिया ताकि पूरा नुकसान ना हो, आधा ही हो। कोई बात नहीं। अरे वाह, ये किसने बनाया? बैठने वाले के लिए। हाँ जी साहब, बन गया क्या? बता नहीं रहा हो यार आप। चलो मैं आगे। हाँ भाई, अब टाइप 3 पे आ रहा हूं। थर्ड टाइप सुनना। व्हेन कांस्टेंट इज इन्वॉल्व विद k विद x, अगर कांस्टेंट x के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो, ठीक है, व्हेन कांस्टेंट इज इन्वॉल्व विद x, अगर कांस्टेंट x के साथ इन्वॉल्व हो जाए, करूं मत? अगर कांस्टेंट x के साथ इन्वॉल्व हो जाए ना, तो fx का पीरियड अगर t हो, फंक्शन का टाइम पीरियड कितना? t। अगर फंक्शन का पीरियड अगर t हो, देन सुन लेना भाई ध्यान से, तो फंक्शन में अगर x के साथ k की गुणा हो जाए, कांस्टेंट गुणा हो गया ना, x को तो छेड़ दिया, x के साथ ही बैठ गया। अगर x को छेड़ दे तो टाइम पीरियड t/k हो जाएगा। नहीं आया समझ में? सुनना, कितने लोगों को समझ में आया? साइन एक्स का बोलो। सबसे पहले टाइम साइन एक्स से उड़ाते हो आप लोग, साइन एक्स का 2 पाई, श्योर है ना? चलो आप बताओ सेक क्यूब एक्स का बोलो। सेक क्यूब एक्स का 2 पाई। अब सुनना, सेक क्यूब एक्स का आपने बताया कितना? 2 पाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक क्यूब में, ठीक है ना, कल को यहाँ 3x होता तो आंसर होता 2 पाई/3।
नहीं है कहानी पकड़ में? जो भी x से गुणा हो रहा है, जितना भी गुणा हो रहा है वो डिवाइड करके बोलना है। सुना, अब की बार अगर मान लो कल को लिखा होता सेक क्यूब x डिवाइड बाई 4, तो मेरा आंसर होता 2 पाई, इतने का 2 पाई, और x के साथ मल्टीप्लाई किसकी हुई? 1/4, तो डिवाइड बाई 1/4। नहीं है कहानी पकड़ में आई? तो आंसर बाद में बोलना 8 पाई। आंसर हमेशा 2 पाई डिवाइड बाई 1/4 की फॉर्म में बोलना मेरे को, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में आएगा नहीं आया। नहीं है कहानी पकड़ में आई? बोल नहीं रहे यार। अच्छा चलो बताओ, 10x का बोलो। पाई 10x डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन, पाई डिवाइड बाई 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। नहीं आया? और फैक्टोरियल एन पाई। नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा अब जरा सोच के बोलना, तैयार है भाई? यस सर। ये वाला समझ में आ गया? अब ये और पिछला सब मिला रहा हूं, मिला दूं? चलो बताना। फ्रैक्शनल पार्ट 3x, सोच लो कितना? 1/3। नहीं है? फ्रैक्शनल पार्ट 3x 1/3, x के साथ गुणा हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 3, बोलो 1/3। सीधी नजर इस पे गई ना, तो आंसर कितना हो गया? 1/3। कहानी पकड़ में आई? अब मैं आपके सामने आंसर लिख दूं, चलो सोच के जवाब देना अभी भी, है ना भाई? कॉस के अंदर लिख रहा हूं 2 ब्रैकेट के अंदर, पहले देखना एक मिनट। 2 ब्रैकेट, रुको रुको, 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है पाई एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 4, किसका निकालूं? एक्स का कोफिशिएंट बोलो, एक्स का कोफिशिएंट पाई या 2 पाई? पाई या 2 पाई? सोच के बोलो, एक्स का कोफिशिएंट 2 पाई। एक्स किससे गुणा हो रहा है? 2 पाई से ना। अरे ये खुलेगा कभी तो खुलेगा ना। नहीं तो आंसर बोलना कितना? cos x का पाई डिवाइड बाई 2 पाई। हाँ तो आंसर कितना होगा? 1/2। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अरे cos 2 पाई x हुआ ना। क्या? अच्छा ऊपर 2 पाई होगा। हाँ ऊपर, आप पावर पता नहीं क्या बोल रहे हो। हाँ भाई अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 श्योर? हाँ ये फिर भी चलेगा, ये तो ये एरर है, एरर। ठीक है, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस पे तो इसी पे नजर रखनी है आपको, कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं आपको पता ही नहीं चला। अच्छा चलो बता, मैं लिख दूं, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आप सोच लेंगे, देखें, और आंसर मेरे को हमेशा सही फॉर्मेट बताना। रेडी? अंडर द रूट ऑफ साइन ब्रैकेट में दे रखा है x/2 - 1, छोटा क्वेश्चन नंबर 1। छोटा क्वेश्चन नंबर 2 कॉस में दे रखा है 1/3 ब्रैकेट में x - n। ठीक है। थर्ड tan की पावर में दे रखा है 7 ब्रैकेट में दे रखा है 8x + 9 के बाहर का मॉड अपॉन में नीचे दे रखा है 7 + π/2। हट है? अच्छा, और 5th नंबर का क्वेश्चन है, 5th नहीं 4th छोटा सा क्वेश्चन है। 4th नंबर पे दे रखा है 1/√of cosec π/2 - x, π/2 - 3x। ठीक है, 7 है ना? अच्छा 5th नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को पता है सटासट क्वेश्चन कर दोगे। e की पावर में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x -1 प्लस सिग्नम e की पावर x। ठीक है, कहां पे? ये 3 पास में n, π/2 - 3x। मेरे को पता है करने में लगे बड़े हो, कर रहे हो ना? तुम तब तक इसको सिखाते भी रहना हल्का हल्का, है ना? कुछ कंफ्यूज हो तो इसको सिखा देना, है ना? क्या? अरे ये नहीं आई थी ना, इसको सिखा देना, ये कह रहा हूं, ताकि कंप्लीट होता रहे काम। सेक्यू ब्रैकेट में दे रखा है x अपॉन में फैक्टोरियल n+1। हाँ बकवास क्वेश्चन, काय को दे दिया मैंने, नहीं तो दुख क्यों मनाना, हटा। हाँ भाई सोच लिया क्या आप लोगों ने? फटाफट करो आप। पहले एक बार सबको कर लें दो, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इकट्ठे।
हाँ भाई sin x by 2 बताओ। एक मिनट, इसका आंसर कितने लोगों ने बनाया? sin x का कितना? 2 पाई डिवाइड बाई 1 बाई 2। बेटा इसका आंसर 2 पाई डिवाइड बाई 1 बाई 3। इसका आंसर 10 x का, हाँ, पाई अपॉन 8। कितने लोगों का सही है? सही है ना भाई? अच्छा, इसका आंसर बोल रहा हूं भाई cos x का, सुनो, पाई बाई 2 नहीं दिख रहा मेरे को, cos 3x का 2 पाई डिवाइड बाई -3, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो टेकिंग मॉड, राइट है? तो इसलिए आंसर इज 2 पाई बाई 3। नहीं आया आंसर में हमेशा प्लस लेके खेलने का बनता है। नहीं आया? आया? बोला? हाँ भाई, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट 5x का 1/5 और इसका, अरे 1 नहीं आया। इसको दोबारा लिखता हूं, ये एक्चुअल में क्या है, ये अपने आप में लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट 5x माइनस 1 प्लस 1। और आपको तो पता ही, आपकी नजर ये इधर उधर की चीजों पे जाती कहां है? इधर उधर कांस्टेंट ही तो लिखा है। ये कांस्टेंट इज रिटन हार्डली मैटर टू अस, ये तो सीधा हमारे लिए तो 5x ही काम करेगा, 1/5, दैट्स इट। आया? ये टाइप 2। अब जब कांस्टेंट आ जाए तो करना क्या है वो बता दिया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इफ टाइम पीरियड ऑफ, मतलब पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड राइट है भाई, लिखेगा इफ पीरियड ऑफ e टू द पावर में कितना, e टू द पावर 3 ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज t1 and e to the power 3x minus greatest integer 3x is t2, then t1 upon t2 is equal to question mark, t1 upon t2 is equal to question mark, है ना साहब? then t1 upon t2 is equal to question mark। अभी मिला लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि e की पावर 3 ब्रैकेट में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का टाइम पीरियड निकालिए, जो आए उसे t1 मान लीजिए। e की पावर 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x का टाइम पीरियड निकालिए और जो आए उसे t2 मान लीजिए और डिवाइड करके आंसर बता दीजिए। हाँ भाई, आप में से जो भी समझदार है उसे पता है समय थोड़ा कम है, क्या पता आपको, ये ध्यान दीजिएगा, इधर देखो तो सही। क्या इसे e की पावर 3 फ्रैक्शनल पार्ट x बोल दूं? लेकिन इसे बोलूंगा e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x। इसमें से 3 कॉमन नहीं आएगा, और अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट 3x है तो सुनो, इसका टाइम पीरियड t1 है ना, t1 बराबर में x अकेला, x को तो कोई छेड़ नहीं रहा, तो टाइम पीरियड 1। इसका टाइम पीरियड बोलो 1/3, तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 3। आया कि नहीं आया? एक नॉर्मल कैटेगरी क्वेश्चन है जो आपके साथ में दो तरह के व्यवहार कर लेता है, एक तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जान लेता है और दूसरा पीरियड के बारे में बात भी कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपनी चर्चा बेहद जरूरी, आ जाओ, राइट है? क्वेश्चन में आइएगा, ठीक है? पीरियड ऑफ 10 ब्रैकेट में अंडर रूट में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n x इज π/3, देन n बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, n बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या आपको ये वाली कहानी पकड़ में आ गई? अगली कहानी देखना, और भी जबरदस्त जाने वाली है। 10 अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर n, x के साथ मल्टीप्लाइड है। हाँ ऐसा ही है, मतलब पेपर वाला ऐसे ही देगा, आप थोड़ा दिमाग लगा लो, मैं तो फिर भी बहुत बोल गया। अभी देख लेते हैं कितने लोगों को ये समझ में आ गया। 10x का छोड़ो, आप तो 10x का बोलो, याद आ गया? 10 स्क्वायर x का, 10 क्यूब x का, तो 10x का 5। इसका आप तो पीरियड बोल दो, 10 अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर n x का पीरियड बोलो, पाई डिवाइड बाई, अरे क्यों इसका भाग नहीं लगाओगे जो x के साथ गुणा है? कितना? अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n, हाँ या ना? आपका टाइम पीरियड ये आ रहा है, सरकारी कितना है? 5/3, तो बैठाओ ना, ये गिवन है और ये फाउंड है, तो बैठा के कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे? अरे भाई ये तो आपका आंसर है, ये इसका आंसर है, तो मिलाओ ना दोनों को। तो मिलाने पे क्या मिलता है बताओ, क्या अंतर है दोनों में? ये इसके बराबर हो गया, नहीं आया? इसका मतलब आप समझो ना, अंडर द रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बराबर कितना है? 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n बराबर कितना हो गया? 9।
हाँ या ना? तो n बराबर कितना हो गया? 9 to 10। बहुत बढ़िया। एक बालक n से n+1 नहीं याद आया? फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी यूज करवा ली। इसका मतलब ये कि मैंने कहा था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब चालू हुआ था मैंने कहा था लास्ट तक लारा नहीं छोड़ेगा, आखिरी दिन होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन वहां तक पीछा करेगा आपका। इससे बचना नहीं है, इसके सामने आना आपकी मजबूरी है। सामने आओ, इससे लड़ो, इस पे जीतो, आप कॉन्क्वीर करो इसे। रेडी? अगले पॉइंट पे आता हूं और मेरे को बताना इसके बारे में आपके ख्याल पेश करो। रेडी? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3। रेडी? माइनस में 3x और प्लस में दे रखा है सिग्नम और ब्रैकेट में दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 3। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है मैंने आज सुबह 3 क्वेश्चन कराए सिग्नम पे। मैंने क्या कहा था? सिग्नम में जो भी अंदर लिखा उसका क्या चेक करना चाहिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना भाई? कितने लोगों को पता है इसका डी बोलो? 4 - 12। अरे ऐसे बोला करो, डी नेगेटिव हो गया माने ये पूरी पार्टी कैसी, और साइन सिग्नम में अंदर अगर पॉजिटिव तो वो क्या है, ये 1 लिखा है। अच्छा, तब तक जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है वो बचा के ले जाएंगे, बाकी सब फंस जाएंगे। कितने लोगों को लगता है यहां तक एक प्रॉपर्टी, कौन सा आंसर? nx। किसी को याद आया? नहीं, कुछ बार नहीं करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर nx भूल गए आप लोग? एक प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा था बहुत शानदार और बहुत काम आएगी। उसी दिन भी एग्जांपल भी दिया था, 1/n। याद आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n। और ऐसे बढ़ते बढ़ते कब तक? ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस, याद ही नहीं है आपको प्रॉपर्टी? अरे ये तो रटी हुई होनी चाहिए थी। ये nx होता है। आज के दिन n की वैल्यू 3 है। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 3 तक ही तो खुलेगा। तो 3, n की वैल्यू 3 होगी तो 3 से 1 कम 2 तक जाएगा। नहीं आया? तो कोई बताएगा इसकी वैल्यू कितनी है? ये क्या लिखा है? कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। अरे n की वैल्यू 3 है ना? बोल नहीं रहे यार आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, माइनस में कितना? 3x, प्लस में कितना? 1 का तो कोई मतलब नहीं, 1 तो यूजलेस है ना, कांस्टेंट पे हमारी नजर। कितने लोगों को लगता है ये क्या लिखा है? ये माइनस कॉमन ले रहा हूं, 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, कौन है ये? फ्रैक्शनल पार्ट 3x। बहुत बढ़िया। तो ये लिखा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 3x। क्या 1 पे नजर रखूं? नहीं, तो इसका आंसर बोल दो, इज इक्वल टू 1/3। देखो फिर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आपके काम आ गई। मैंने कहा ना ये आपको जान नहीं छोड़ेगा भाई। क्या ये कैसे हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होता है? फ्रैक्शनल पार्ट x। भूल गया? अरे तो 1 तो प्लस का वो तो आगे चला जाएगा ना। भूल गया तू? 1 माइनस मॉड x को अपन क्या बोलते हैं? माइनस मॉड x प्लस 1। वैसे ही तो लिखा है, माइनस ऑफ समथिंग प्लस 1 को उल्टा ले गया मैं? नहीं, अरे इसको ये लिखा और इसको आगे ले गया। कोई बात नहीं, कभी कभी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। हाँ साहब आ जाओ अगले। ठीक है, fx इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन में दे रखा है साइन x, प्लस में दे रखा है साइन 2x, प्लस में दे रखा है साइन 4x, प्लस में दे रखा है साइन 5x। राइट है साहब? नीचे की तरफ लिखा हुआ है cos x, प्लस में दे रखा है cos 2x, प्लस में दे रखा है cos 4x, प्लस में दे रखा है cos 5x। देन t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
हाँ जी साहब, कितने लोगों को ये याद है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिगो में क्या सिखाया? कॉर्नर कॉर्नर, मिड मिड, भूल गए? कॉर्नर टू कॉर्नर, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, अपन में तो कुछ अच्छे लोग ही फटाफट कर लेते हैं। देखो साहब, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, 2 साइन 3x लिख दो। कितना? 2 साइन 3x इंटू में कॉस में बोलो कितना, इन दोनों का डिफरेंस। हाँ बिल्कुल 2x, बहुत बढ़िया, तैयार हूं मैं भी। यहां पे कितना लिखूं? 2 साइन 3x और प्लस में सॉरी इंटू में कॉस x। सोच लिया? नहीं सोचा? मैं इसको भी कॉमन ले लेता हूं, बताओ क्या कॉमन आने वाला ऊपर? 2 साइन 3x कॉमन ले लो, लिख लिया आपके हिसाब से। 2 साइन 3x कॉमन ले लिया, अंदर ही अंदर कितना बचा था? cos 2x प्लस cos x। छोड़ दो यहां पे। अच्छा नीचे आ जाता हूं, नीचे भी हम लोग cos प्लस cos कर रहे हैं। 2 cos 3x और ब्रैकेट में ये बचेगा cos 2x प्लस cos x। देख लेना आप लोग, ये और ये कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? 10 3x। टाइम पीरियड बोलो कितना? अरे 10x का। देखो अब क्या, जैसे मैं अगर मैं दबाव डालना बंद कर दूंगा ना तो गरीब बच्चा बिल्कुल कोशिश करता है ये भी नहीं बोलूं। अरे भाई क्या जा रहा है यार? 10x का पाई कितनी बारी में समझ में आएगा? एक बारी में नहीं आएगा, 3 बारी में आएगा। टेबल बना रखी है, रट इसको। 10x का पाई और 3x का पाई बाय 3, रटे ना, पाई बाय 3। अरे कोई और आपके लिए कभी दौड़ा क्या? कभी नहीं दौड़ेगा, आप ही को दौड़ना है अपने लिए। रटे? अच्छा टाइप 4 आ जाओ। हाँ जी, टाइप 4 पे आ जाओ जल्दी से। When two or more functions are added or subtracted, अगर 2 फंक्शन या तो जुड़ रहे हो या 2 से ज्यादा फंक्शन जुड़ रहे हो या घट रहे हो, देन व्हाट टू डू? ठीक है, एक लाइन के अंदर बात खत्म करता हूं। एक बार जरा देखें आप, अगर कोई फंक्शन है उसका पीरियड अगर t1 है, कितना? t1। g का पीरियड अपने आप में कितना है? t2। तो याद रखना है कि f प्लस जी हो या f माइनस जी हो, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। किसका? t1 और t2 का। बस याद रह जाएगा। अगर 2 फंक्शन जुड़ रहे हो घट रहे हो तो दोनों पीरियड लिख लो और दोनों का एलसीएम काट दो, दोनों का एलसीएम ले लेना। एक बात, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है। दूसरी बात सुन लो पहले आप एक बार अच्छे से, बैठे है ना। अगर fx एंड gx आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री पीरियडिक फंक्शन, ठीक है, पीरियडिक फंक्शन विद इवन पावर। कैसी पावर? अगर इवन पावर के साथ हो, देन तब आपको क्या करना है? f प्लस माइनस जी होने पर एलसीएम तो लेना ही है, एलसीएम तो लेना ही है t1 t2 का, लेकिन साथ में डिवाइड बाय 2 भी करना है। दूसरी चीज, तीसरी बात, ठीक है, f अपने आप में कोई पीरियडिक हो और g भी अपने आप में कैसा हो? पीरियडिक हो। बात समझना भाई, अगर f और g दोनों पीरियडिक हैं, है ना, देन f प्लस माइनस जी, f इंटू जी और f डिवाइड बाई जी, ठीक है ना। मे हैव पीरियड, कितने लोगों को समझ में आया? मे हैव पीरियड का मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो वो पीरियडिक ना हो, ठीक है। मे हैव पीरियड, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों का तीनों का आ जाए ये, लेकिन जो भी मैं लिखवा रहा हूं सिर्फ अपने बचाव के लिए लिखवा रहा हूं, सिखाऊंगा मैं सब। समझना, बहुत दूर तक पहली कहानी को समझना, एक एक बात समझ में आएगी अगर आपको समझ में आती है तो। फिर कॉपी कर लेना इकट्ठे में। जैसे सपोज करो मेरे पास में कुछ छोटा सा एक का 2 का क्वेश्चन होगा, तो उस पर बात करते हुए चलता हूं, राइट है। 1 मिनट रुक करके समझना, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले ये भी याद दिला देता हूं, पहले सुन लो फिर इकट्ठे कॉपी कर लेना। सपोज करो मेरे को एलसीएम लेना आता है, तो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। a बाई बी हो, c बाई डी हो और e बाई एफ की फॉर्मेट हो, तो जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का तो एलसीएम काटते हैं, याद आया? a का, c का और e का, और नीचे वाले का HCF काटते हैं, याद आया ना? BDF का, BDF। इसके अंदर भी याद दिला देता हूं, HCF का मतलब होता है कॉमन लेना, HCF का मतलब होता है कॉमन लेना, और अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF 1,
याद आ जाएगा? अब धीरे धीरे आपको याद दिलाता हूं। जैसे सपोज करो, पहले एक मिनट समझना, पहले सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है sin 2x प्लस में दे रखा है cos 3x प्लस में दे रखा है tan 4x। कितना? tan 4x। और किसी ने पूछा इसका t बताओ। कितने लोगों को दिख गया? सबके बीच प्लस आ गया। इंडिविजुअली सबका पीरियड यहीं के यहीं काटा हो। sin x का सोचो 2 पाई, sin x का कितना? 2 पाई। तो राइट नाउ इट इज 2 पाई डिवाइड बाई 2 कॉमा, ठीक है। cos x का सोचो कितना? 2 पाई डिवाइड बाई 3। tan 4x का बोलो पाई डिवाइड बाई 4। और जो भी आंसर आ रहा है उसका लसपा माने एलसीएम नहीं आया। अगर मैं एलसीएम जानता हूं तो मैं जो बताया एलसीएम में जाने से पहले कोशिश करो ये मिनिमाइज हो जाए, राइट है। और जैसे मिनिमाइज हो जाए आप ऊपर वाले का एलसीएम लो। ध्यान है ना, अरे डिवाइड 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 है तो एलसीएम ऑफ किस किस का लू? पाई का, 2 पाई का और पाई का। और नीचे क्या करूं? एचसीएफ किस किस का? 1 3 4 का। बताओ 1 3 4 में कुछ कॉमन आता है तो आंसर कितना हो गया? 1। बेहतरीन। ऊपर वाले का 2 पाई। तो ओवरऑल आंसर t इज 2 पाई। क्या आपको कहां पकड़ में आई? अब रुक करके समझना। दूसरा, मान लो किसी ने कहा sin पाई x। कितना? sin पाई x प्लस में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x। कितना दे रखा है? जरा जल्दी से देखना। sin पाई x का बोलो पाई डिवाइड बाई ना, सॉरी 2 पाई डिवाइड बाई पाई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसका 1। क्लियर है ना भाई? कितने लोगों को समझ में आ गया? काटो। कितना आ गया? एलसीएम ऑफ 2, 1। एलसीएम ऑफ 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ? अरे 2। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2। नहीं आई समझ में? अगला सुनो और समझाओ। क्वेश्चन में दे दिया किसी ने fx इज इक्वल टू में सिर्फ sin 3x और प्लस में दे रखा है किसी ने कितना? sin 3x के बाद में बाजू में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x। कितना? फ्रैक्शनल पार्ट x। sin 3x का बोलो पाई बाई 2 पाई बाई 3। बहुत बढ़िया। कितना? इसका कितना? 1। और दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम। हाँ भाई अब जरा ध्यान से सुनना, ये इरेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल का एलसीएम नॉट पॉसिबल। कहानी समझ में आई आपको? नॉट पॉसिबल। और क्योंकि एलसीएम इज नॉट पॉसिबल इसका मतलब नॉन पीरियडिक फंक्शन है ये। क्योंकि टाइम पीरियड ही पॉसिबल नहीं है इसका मतलब फंक्शन ही पीरियडिक नहीं है। फंक्शन कैसा हो गया? नॉन पीरियडिक। कहानी पकड़ में आई कि नहीं? बहुत ही जरूरी, बहुत ही काम की चीज। नहीं आया? क्लिक कर रहा है इसका? क्यों? क्योंकि ये पीरियडिक, ये दोनों रैशनल थे इसलिए बच गया। लेकिन यहां देखो ना, रैशनल नहीं था। क्या देखो, वापस मैं अपनी बात को प्रूव कर रहा हूं। मैंने अभी भी लिखाया था कि ये पीरियडिक हो और ये पीरियडिक हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आने वाला आंसर पीरियडिक हो। देखो प्रूव हो गया। कहानी पकड़ में आ गई? बस कॉपी हो जाए। अब 2-4 क्वेश्चन मैं दे दूंगा। हाँ क्वेश्चन, अच्छा sin स्क्वायर x बाई 4 प्लस में दे रखा है cos स्क्वायर x बाई 3। फटाफट से, ठीक है, न्यूनतम समय में आंसर आते ही हाथ खड़ा। sin स्क्वायर x बाई 4 सोचा क्या? सोचो, देखो एक का आंसर आ गया। वेरी गुड। सेकंड, एक मिनट, नहीं हाँ छाव ना तू तो तेरे को कौन रोक रहा है? हाँ तुम्हें तो मैं आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। मैं तो कितना कितना लिख दिया था मैंने? जल्दी बताएंगा। sin स्क्वायर एक्स का कितना होएगा? sin स्क्वायर एक्स का पाई डिवाइड बाई 1/4। ऐसा ही तो सुनना था मेरे को। कितना? पाई डिवाइड बाई 1/4 उर्फ 4 पाई। इसका पाई डिवाइड बाई 1/3 उर्फ 3 पाई। तो मेरे को किस किस का एलसीएम लेना है? 4 पाई 3 पाई। कितना होता है बोलो? 12 पाई। श्योर है? t बराबर 12 पाई। दैट्स इट। क्या मुश्किल काम था? किसके? ना ना ना
अरे यार थीटा सेम नहीं ना। अच्छा चलो देखते हैं, ये तो हटा दो। हाँ तो 1 होता और नो फंडामेंटल पीरियड या डज नॉट एग्जिस्ट, कांस्टेंट हो जाता। हाँ भाई fx इजिकल टू में कितना 2 की पावर में 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट x। आप तो पहले इसका बता दो x को छेड़ा कि नहीं छेड़ा, कितना हुआ इसका कितना 1 रेडी। अच्छा प्लस नीचे दे रखा है 10, उसमें नहीं दे रखा भाई नीचे 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x। एक बहुत पुराना तीर वापस आपके दिल के आर पार होने वाला है। बहुत पुराना तीर, बहुत पुराना ढूंढ के लाया हूं मैं, आपको याद नहीं आएगा जब तक चुभेगा नहीं ना। जैसे ही चुभेगा तुरंत याद आएगा, अरे यार ये वही है। हाँ भाई आपको पता है क्या लिखा है, ये लिखा मात्र, ठीक है 5 फ्रैक्शनल पार्ट x। ये है ही नहीं क्या, हाँ कहा है ना, याद करो मैंने कहा था किसी टाइम पे इसका घर का नाम n, याद आया कि नहीं। ये क्या लिखा है 10n पाई लिखा है कि नहीं, और 10n पाई कितना होता है 0। ये तो 0 था पहला, ये तो 0 याद आ गया। अब इसका कितना 1, तो t बराबर 1, भूल गया। अच्छा पक्का है ना। चलो आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं, रेडी है ना। मैं क्यों भटकूं, शीट दो शीट यारी, अरे ये पड़ी है ना। एक सेकेंड आपके दो, अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूं कितना गंदा तीर है ये। एक सेकेंड, हाँ भाई देखो रेडी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं fx इजिकल टू में किसी ने दे रखा है साइन पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन में नीचे दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट x। कितने लोगों को याद है अभी अभी तीर चुबा था, बोलो कितना है, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है साइन n पाई डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट x, उसको बोलने दो ये कितना है 0। इसका मतलब fx इजिकल टू कितना है 0। अब मैं आपसे पहला पूछता हूं, मेरे को जवाब देना सही है गलत। ये पीरियडिक है, बोलो हाँ या ना, बोलो है या नहीं है, पीरियडिक है। मैं अपने ऑप्शन बना रहा हूं उसमें मत जाना। सेकेंड इवन या ऑड, इवन है क्या, इज इट ए इवन फंक्शन और नॉट, किसी को याद है fx इजिकल टू 0 दोनों होता है, तो इवन तो होता है, और क्या जो इवन और दोनों है वो इवन तो है, बिल्कुल राइट है। अब दूसरा सुनना, रेंज तीसरी, इसकी रेंज अपने आप में सिंगलटन है, बताओ हाँ या ना। ये सिंगलटन क्या होती है, जिसका एक ही आंसर हो। इसका कितने आंसर हैं 0, अरे 0 माने एक इसका एक ही आंसर है यस राइट है। अब चौथा सुनना, चौथा है, अगर आपको पता चले इट इज आइडेंटिकल टू राइट है सिग्नम और सिग्नम में फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन अंडर द रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। कितने लोगों को याद है आइडेंटिकल बोले तो 3 बातें, कौन कौन सी 3 बातें, रेंज डोमेन सामाजिक मान्यता, याद है। एक मिनट, कितने लोगों को याद है सिग्नम में सिग्नम बोले तो कितने सिग्नम, 1 या 2, 1। तो पहली बात तो ये लिखा है मात्र सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन में नीचे कितना अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। क्या ख्याल है, एक जल्दी से एक छोटी सी बात सोच के जवाब देना, तैयार है। कितने लोगों को पता है कि जब तक सुना इस पूरी कहानी में इधर दर्द कब होगा, जब नीचे क्या बन जाएगा, नीचे 0 बनते ही दर्द हो जाएगा। कितने लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट x 0 कब देता है, इंटीजर पे। फ्रैक्शनल पार्ट x 0 देता है इंटीजर पे 0 देता है ना, माने x इंटीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जब भी होगी r माइनस इंटीजर होगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब डोमेन इसका r माइनस इंटीजर है। किसी को पता है इसका डोमेन क्या है, x के नाम पे कोई रोक टोक है, खुला है, इसका डोमेन बोलना। अरे नीचे ये भी तो दर्द में है,
अरे जिस दिन इंटीजर हो जाएगा ये 0 देगा, और नीचे 0 आते ही ये रॉकेट हो जाएगा इन्फिनिट। कहने का मतलब इसका डोमेन बोलो, इसका डोमेन r माइनस इंटीजर, और उसका डोमेन भी, क्या डोमेन सेम है ना? इसका आंसर भी 0 होगा। राइट है, चिंता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी तो वैल्यू आएगी, नहीं आई? अरे दोनों वैल्यू सेम आएगी क्या? एक मिनट, हाँ सब हर बार नहीं सेम क्यों आएगी? 0 तो लेगा ही नहीं, इंटीजर लेगा ही नहीं। क्या रेंज सेम आ रही है क्या? नीचे तो जैसे कुछ भी आ गया, जैसे 2.8 लिया मैंने, तो 2.8 का 0.8 और नीचे अंडररूट में 0.8 आएगा, तो 0.8 अपॉन अंडररूट 0.8 दैट इज पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो सिग्नम वैल्यू देगा 1, और सिग्नम अगर पॉजिटिव में 1 आंसर देगा तो अगला सिग्नम भी पॉजिटिव देख के फिर 1 दे देगा। माने अपना आंसर हर बार क्या देने वाला है? 1। माने इसकी रेंज इज इक्वल टू 1, रेंज इज इक्वल टू 1, जबकि उसकी रेंज कितनी? 0। तो माने आइडेंटिकल नहीं। रोको, क्या गड़बड़ हो गई? किसने मरवा दिया? रेंज ने। तो लिख लेना, आप तो अच्छे से लिखना, रेंज, इसकी रेंज 1, उसकी रेंज 0, ठीक है? और इसकी रेंज 0, इसकी रेंज 1। मान लो नहीं समझ में आया, जाने देना, जाते समय रोक लेना 5 मिनट मेरे को, ठीक है? अरे आपकी अगली क्लास में तो कोई भी बैग पटक के आ जाएगा यार, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको कुछ दिनों बाद में एक फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाएगा, या तो आगे बैठा हुआ जो स्टूडेंट होता है ना, बिल्कुल आगे बैठता है, जो बिल्कुल मुंह पे ही बैठता है, ठीक है, या तो वो बहुत परेशान होता है क्योंकि टीचर थूकते बहुत है, ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर की रो से पीछे जो होता है ना, बस सेकंड नंबर की रो या थर्ड नंबर की रो तक ही फायदा होता है, बाकी तो पीछे कहीं बैठो सब जगह एक जैसा ही होता है। नहीं है? अरे क्लास में प्रेजेंट होने के लिए कोई सीटें कोई महत्व रखती है क्या? आप मेरे वहां कॉर्नर में बैठो वाली बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो एक ही फंक्शन कितनी सारी चीजें सेट करके चले गए बदमाश। पीरियडिक निकल गया, इवन निकल गया, रेंज आ गई भाई की, रेंज सिंगलटन आ गई, है ना? अच्छा खैर अपन ज्यादा भटक गए। चल लूं यार? बताते नहीं यार आप, चलोगे नहीं? चलो बोलो नहीं, आगे चलूं, है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इससे बाहर आ जाते हैं। आ जाओ, रेडी? क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू में दे रखा है, राइट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस हाफ, प्लस में दे रखा है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। देखिए साहब, अगर किसी ने पूछा ये अपने आप में फंक्शन अपने आप में पीरियडिक है या नहीं है, अगर है तो पीरियड बताओ, ठीक है? अगला कहता है फाइंड t, ठीक है? वैसे तो बताओ ना, आधे से अधिक लोग तो बिखर जाएंगे, काहे का पीरियडिक? ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई पीरियड होता है क्या? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियडिक नहीं होता, पता होगा? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक नॉन पीरियडिक है, लेकिन ये क्वेश्चन खास है। कभी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को इसकी औकात दिखा देनी चाहिए कि भाई तू ये नहीं है, ये तो तू ऐसे बन के बैठा है ना, ये है। आप देखो, सोचो, क्या आपको समझ में आया? जो ये लिखा है ना, यही लिखा है मैंने, नहीं आया? आगे आगे नहीं आया? अच्छा चलो बताओ अगले वाले में क्या लिखूं? x माइनस 1/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1/2। अरे इसी को 2 बार लिखना है, एक बार सिंपल, एक बार फ्रैक्शन में। नहीं आया? चलो अभी भी नहीं आया तो अब बोलो, इसको क्या लिखूं? 2 को बाहर लिख दिया, बोलो ब्रैकेट में क्या लिखूं? माइनस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। खूबसूरत बात करी। अब सुना बहुत ध्यान से, ये x और ये x जुड़ेगा या घटेगा? अरे बोलो ना, ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? क्या होगा? जुड़ेंगे ना? हाँ या ना? अच्छा ये, अरे फ्रैक्शन को छोड़ देना, फ्रैक्शन के साथ कुछ नहीं कर सकते, ये बार बार वाले जुड़ेंगे, x और x 2x। और ये कितने हैं? माइनस x है या 2x है? 2x। श्योर हो ना? तो ये और ये कट गए। अब सुना, ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल आउट। श्योर है? अभी और ध्यान से, बिल्कुल। अब पूरी कहानी में कुछ नहीं बचा, सिर्फ फ्रैक्शन वाले लोग बचे हैं, वो भी घट जाएगा ना? फ्रैक्शन वाले लोग जो बचे, इसका पीरियड बोलो।
1। बिल्कुल। क्या माइनस का फर्क पड़ेगा? श्योर? चलो इसका पीरियड बोलो कितना, इसका पीरियड कितना, कॉमा इसका पीरियड 1, इसका पीरियड बोलो 1 अपॉन, अरे नहीं 1 अपॉन 2 का फर्क पड़ेगा क्या? 2 तो बाहर है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन -1 और -1 का भी मॉड। तो तीनों का एलसीएम कितना आया? 1 1 1 नहीं आया? अरे दिमाग नहीं लगा। 1 बटा मॉड -1, इसका मतलब एलसीएम में 1 1 1 और 1 1 1 का 1, तो t = 1। नहीं ठीक है। प्रेडिक्ट की मेरा तो ख्याल है अपन नैया पार कर दी। ठीक है। मेरे पास में कुछ बच्चे आए थे पहले, वो जो इधर उधर के पेपर लगाते रहते हैं ना 13 के। इनवर्स कहां लिखा था? क्या लिखा था? F इनवर्स x किसका? अरे किसकी बात चल रही है? शीट में कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन कहां लिखा है? एक्सरसाइज 1 का 33। हाँ नंबर तो बताओ, मुझे क्या पता। हाँ मुझे तो नहीं सुनना है यार, मैं तो मर गया। 30। हाँ तो मेरे से क्या चाहते हो तुम? अरे यार ये सब नहीं आता, अभी नहीं आता है ना। हाँ थोड़ी देर बाद में आते हैं। हाँ ये हो गया। अरे पीरियडिक पे आ रहा हूं भाई, मैं पीरियडिक चल रहा हूं, तुम इनवर्स में घुस गया। हाँ बोल। साइन में, अरे ये सब नहीं आता अभी मेरे को, ये जो आता है वहां तक पहुंच गया मैं। अब तो धीरे धीरे सीखूंगा मैं। यहां तक समझ में आया? टाइप 4 नहीं, कभी नहीं करना, कभी नहीं। ये तो मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट टाइटल सिखाता जा रहा हूं। इसके मैं आपको बताता हूं, पीरियडिक में मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन करा जाते हैं, बहुत खींचने वाला 7 क्वेश्चन करा लेते हैं। अपने कितने हो गए यार टोटल पता है तेरे को? 200 के आसपास आ गए नहीं? और अपन सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा चले हैं दुनिया से भी, 2 दिन एक्स्ट्रा चले हैं। 190 सीधा पता चला 170 भी नहीं हुए थे, दोनों में आके एक ने 200 चढ़ा दिया। ठीक है। हाँ साहब अभी एक से अब बिल्कुल टाइम कुटी नहीं करेंगे, इधर आ जाओ। ठीक है। अगला टाइटल है टाइप 5। ठीक है। बेस्ट, ये सबसे बढ़िया मेथड है और यही सबसे कम बताया जाता है, और इसका नाम है चेकिंग मेथड। सुनना, चेकिंग मेथड लिख लीजिएगा। ओनली फॉर ट्रिगो फंक्शन लिख लिया। क्या लिखा? ओनली फॉर ट्रिगो फंक्शन। जो मेथड मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, बाजार में इसे इवन ऑड के नाम से सिखाया जाता है, और उससे तो बर्बाद कोई तरीका नहीं हो सकता। उसमें इतनी खामियां हैं कि अगर बाय द क्वेश्चन में जरा सा चेंज कर दो तो खुद ही लुढ़क जाता है आदमी। इसलिए जो मेथड मैं सिखा रहा हूं ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को ध्वस्त कर देगा। ठीक है। ट्रिगो के लिखेगा फर्स्ट। ठीक है। चेक, ठीक है, f ऑफ x प्लस π/2, ठीक है, इज इक्वल टू fx। चेक f ऑफ x प्लस π/2 इज इक्वल टू fx। देख लिया? चेक f ऑफ x प्लस π/2 इज इक्वल टू fx। if it is correct, then t is equal to π/2. If it is correct, then t is equal to π/2। लिख लिया? सेकंड नंबर पे लिखिएगा अदरवाइज। ठीक है। अदरवाइज चेक f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू fx। लिख लिया? अदरवाइज f ऑफ x प्लस t नहीं सॉरी x प्लस पाई इज इक्वल टू fx। अदरवाइज चेक f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू fx। ठीक है। इफ करेक्ट t इज इक्वल टू पाई, अदरवाइज t इज इक्वल टू 2 पाई। खत्म, कोई चेकिंग नहीं। तीसरे में कोई चेकिंग नहीं करता, सिर्फ 2 में चेक करते हैं। अब जो मैं सिखा रहा हूं
सुनना और समझना। गंदे से गंदा क्वेश्चन मर्जी, मतलब मेरे को वहां तक भी जाने की जरूरत, घर से बनता है क्वेश्चन। देखो आप, जैसे मान लो एक गंदा क्वेश्चन, ठीक है, उसके बारे में मैंने सोचा क्या, जैसे मेरे से किसी ने कहा कि एफ ऑफ किसी ने मेरे को दे रखा मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई, नीचे दे रखा मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ऐसा करके किसी ने क्वेश्चन दे दिया। सपोज मेरे को ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन दे दिया। अब अगर किसी को मैं पुराने तरीके से सोचू ना, मैं सोचते सोचते मर जाऊंगा। कोई मेथड ऐसा नहीं है जो इसको पार लगा दे। फिर भी ये पीरियडिक फंक्शन है या नहीं है, मेरे को भी 1 मिनट लगेगा चेक करने में। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ आपके साथ में खेल खेलना है, और आप में से जो भी दिमाग वाला है उसके वो आराम से बैलेंस कर लेगा। सबसे पहले मैं x की जगह x प्लस पाई बाई 2 पुट करता हूं, राइट है। अगर मैं x प्लस पाई बाई 2 पुट करता हूं तो हर बच्चे को पता होना चाहिए साइन x प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ये तो जानते हो। ये कॉस x प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ये भी आप जानते हो, राइट है। अच्छा, नीचे की तरफ ये मॉड में साइन x प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, आप ये भी जानते हो, ठीक है। और प्लस के अंदर मॉड कॉस x प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या आप ये भी जानते हो, है ना। अब मैं आप देखो बार बार नहीं दिखाऊंगा, ये चीज आपको समझनी है। क्या आपको ये पता है ये मॉड के अंदर कॉस एक्स हो गया, ये कॉस एक्स हो गया, ये प्लस साइन एक्स हो गया, प्लस क्या आपको पता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हुआ। और आपको ये पता चला नीचे भले कुछ भी आ रहा हो, लेकिन आपको ये पक्का हो गया कि जो ये लिखा है वो एफ एक्स है या नहीं है। अरे यही ऊपर लिखा था क्या, नहीं है ना, तो आपको ये पता है ये एफ एक्स तो नहीं है ऐसा। अगर ये एफ एक्स नहीं है तो हटाते ही माना, अदरवाइज ये तो फेल हो गया। अरे नीचे भले अगर सेम भी आ जाता तो ये वापस एफ एक्स थोड़ी ना मिल रहा था, नहीं आया समझ में। अरे ये कहानी पकड़ में आई आपको, ये कहानी क्या कह रही है, ये कहानी बहुत सिंपल है। एक्स प्लस पाई बाई 2 पुट करो, अगर वापस फंक्शन आ जाए तो पाई बाई 2 बोल दो कि टाइम पीरियड पाई बाई 2 है। लेकिन हमारे को पता लग गया कि जब मैंने ये पुट किया ना तो मेरा एफ एक्स नहीं आया, एफ एक्स आया ही कहां, ये तो कुछ और बन रहा था। देखते पता इसका न्यूमरेटर पार्ट ही नहीं मिल रहा, तो डिनोमिनेटर पार्ट मिल भी जाएगा तो क्या कर लूंगा, राइट है ना भाई। तो न्यूमरेटर पार्ट मैच नहीं करा तो मैं तुरंत कह दिया भाई फंक्शन नहीं आने वाला, हटा इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप, अब मैं फंक्शन में x की जगह क्या डालूंगा, x प्लस पाई। अगर मैं फंक्शन में x प्लस पाई डालूंगा तो मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है साहब, सोच लेना। x की जगह पाई प्लस एक्स डालो, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय, नीचे बोलो साइन की जगह पे क्या घुसेगा, माइनस साइन एक्स का मॉड, हाँ या ना, और प्लस मॉड में कितना माइनस कॉस एक्स। कितने बालकों को पता है कि मॉड को माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो ये वापस क्या बन गया, नीचे क्या बन गया, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। बना के नहीं बना। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं, अरे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और वो माइनस जो होगा जो बाहर आ गया ओवरऑल उसको मॉड खा जाएगा, नहीं आया, अरे मॉड हटा देगा ना। तो ये क्या बन गया, मॉड में वापस क्या बन गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बना के नहीं बना, और ये बना तो ये वापस क्या है, फंक्शन है कि नहीं है, यही तो फंक्शन लिया था। और अगर यही फंक्शन था इसका मतलब टी इक्वल टू कितना आ गया, पाई, दैट्स इट, खत्म। क्या मुश्किल है। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, रेडी है ना भाई। अब जरा ध्यान से समझना एक और चीज, मान लो बहुत ध्यान से जो सिखा रहा हूं वो समझना। आपके सामने किसी ने कहा एफ एक्स इक्वल टू में कॉस में दे रखा है साइन एक्स, कितना, कॉस में साइन एक्स, कहता है इसका पीरियड बताओ। हमें अच्छे से ध्यान है, एक फंक्शन के साथ अगर दूसरा फंक्शन ऐड हो तो एलसीएम लेते हैं, घट रहा हो तो एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई हो तो सॉल्व करके एलसीएम लेते हैं। लेकिन ये ना तो ऐड हो रहा है, ना घट रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन है और इसके ऊपर कोई राय अब तक नहीं आई है। इसका मतलब ये कि ये किसी और तरीके से होना था, और वो तरीका क्या है, चेकिंग मेथड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। क्या करो, फंक्शन में डालो एक्स की जगह कितना, एक्स प्लस पाई बाई 2। अगर आपने डाल दिया तो कॉस ब्रैकेट के अंदर कितना, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये कितना बन गया, बोलो कितना, कॉस, याद है ये कितना बन गया, कॉस एक्स। बना के नहीं बना, और क्या कॉस कॉस एक्स ही लिखा था क्या फंक्शन में, फंक्शन तो नहीं है ना, वापस फंक्शन नहीं मिला, हटा इसको। अब दूसरे नंबर पे क्या डालू, जल्दी बोलो, फंक्शन में कितना डालू, एक्स प्लस पाई। अगर मैंने डाल दिया तो कॉस ब्रैकेट के अंदर कितना, साइन पाई प्लस एक्स, जल्दी बोलो साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। क्या आपको पता है कॉस को माइनस का फर्क, तो वापस कॉस साइन एक्स मिला, क्या यही फंक्शन था, तो इसका अंदर टी इक्वल टू पाई। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई। अब सुनना एक और, एक मिनट, क्योंकि मेरे को पता फटाफट कॉपी कर लोगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कल को क्वेश्चन ये ना होता, ये होता एफ एक्स के अंदर एफ एक्स और यहां दिया होता साइन में कॉस एक्स, कितना, साइन में कॉस एक्स। बताओ मैं पहले क्या करता है, एक्स प्लस पाई बाई 2, यहां पे क्या बन जाता, साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2। जल्दी सोचो, कॉस क्या, माइनस साइन एक्स, क्या यही फंक्शन है क्या, मना कर दो,
जल्दी हटा दिया। दूसरे नंबर पे बोलो क्या रखूंगा फंक्शन में, x प्लस पाई। जल्दी बोलो आप तो, साइन ब्रैकेट के अंदर कितना, cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स। जल्दी थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos x। श्योर? क्या ये माइनस बाहर आएगा? तो माइनस बाहर आते ही माइनस का साइन cos x। क्या यही फंक्शन है? क्या नहीं है? ओहो, ये फंक्शन नहीं है। इसका अंदर t स्क्वायर कितना, 2 पाई। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो गया? राइटिंग देख लिया आपने? क्या मैंने राइटिंग पे मैंने गौर किया? तो फिर यार आप क्यों करते हो? जब भी मेरी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे तो इसका पैसा मिलेगा भाई, अच्छा लिखूंगा अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है? कोई मतलब ही नहीं है अपने को, चवन नहीं। हाँ साहब, एफओजी लास्ट टाइटल ले रहे हैं, टाइप 6 एफओजी एंड जीएफ टाइप, ठीक है? खत्म करें इसको, ठीक है? फंक्शन नहीं, इनवर्स बच गया, तभी तो अगली बार होगा खत्म, बोला था ना। हाँ भाई, आखिरी टाइटल, और ये सबसे खतरनाक माना जाता है। वैसे खतरनाक में सबसे खतरनाक हो चुका है, जो सेकंड सबसे खतरनाक है वो ये है, क्योंकि प्लस वाले सब लोग कर लेते हैं, माइनस का सब लोग कर लेते हैं, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आता है, मौत आती है, ठीक है? तो एक फंक्शन में अगर कभी भी दूसरा फंक्शन दे रखा हो, याद है ना एफओजी या जीएफ का मतलब, अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन दिया हो तो क्या करें? तब देखिएगा 4 संभावनाएं हो सकती हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी 4 संभावनाएं वो बता देता हूं। ये संभावना है, बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियडिक हो, अंदर वाला पीरियडिक हो जाए, बाहर वाला नॉन पीरियडिक हो, अंदर वाला भी नॉन पीरियडिक हो जाए, बाहर वाला पीरियडिक हो, अंदर वाला नॉन पीरियडिक हो जाए, और बाहर और अंदर दोनों तरफ पीरियडिक हो जाए। ध्यान नहीं दिया आपने यार? नहीं ध्यान दिया? देखो साहब, 4 तरह की बातें हो सकती हैं, अरे 4 ही तरह की बातें हो सकती हैं, और कुछ हो ही नहीं सकता। या तो अंदर वाला पीरियडिक, बाहर वाला नॉन पीरियडिक, अंदर और बाहर दोनों नॉन पीरियडिक, अंदर और बाहर दोनों पीरियडिक, या बाहर वाला पीरियडिक अंदर वाला नॉन पीरियडिक। इसके सिवा कोई केस ही नहीं बनता, बनता ही नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी केस बन गया तो एक सुर में आपको समझ में आ जाएगा, जो अंदर वाला है 99% वही ओवरऑल है। सुनना, कहने का मतलब अगर अंदर वाला पीरियडिक तो पूरा फंक्शन पीरियडिक। बात समझ में आई? अंदर वाला नॉन पीरियडिक, बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियडिक। मैंने बोला 99%, 1% एक्सेप्शंस पीरियडिक के मैंने काफी कराए हैं, अभी आपको पता नहीं कहां कहां कराया, बताऊंगा। अंदर वाला कैसा है बोलो, तो कैसा होगा? नॉन पीरियडिक। अंदर कैसा होगा? पीरियडिक। और समझना, इसको छोड़ करके बाकी सब में एक सिंगल रूल काम करता है, जो अंदर वाले का पीरियड है वही ओवरऑल का पीरियड है। अब पूरी कहानी को सुनना, पूरी कहानी क्या है? सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि जैसे मान क्वेश्चन के अंदर तेरे को किसी ने दिया log 10x, कितना दे दिया? और प्लस में किसी ने दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin 2x, कितना दे दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin 2x। बहुत ध्यान से सुनना जो सिखा रहा हूं, मेरे अलग ही तरीका है। ये बुक्स का इधर उधर आस पड़ोस में आपके सब पूरे नोट्स आपके सामने खुले हैं, मार्केट में सबकी कॉपी चुरा के थोड़ी लेके जाता हूं, किसी का देख लेना। ये सारी चीजें, ये चेकिंग मेथड, ये सब जो सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, एकदम अलग है, खेल ही अलग है। देखो बाहर का फंक्शन कैसा है? लॉग। किसी को लॉग का ग्राफ याद है? कितनी बार बनता है? एक बार या बार बार? एक बार बनता है, तो पीरियडिक या नॉन पीरियडिक? नॉन पीरियडिक। बट अंदर वाला 10x पीरियडिक, सही है ना? इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन कैसा? पीरियडिक, माने पीरियडिक फंक्शन होगा। और पीरियडिक होगा तो पीरियड भी निकलेगा, पीरियड हम बता देते हैं। और मैंने बोला था पीरियड हमेशा किसका चलेगा? अंदर वाले का, सिर्फ इस केस को छोड़ करके। राइट है? तो अगर देखा जाए तो इसका पीरियड कितना होगा? t बराबर कितना? पाई। लेकिन याद है अभी प्लस है तो एलसीएम लेंगे, तो कॉमा लगा देता हूं, लगा दूं? राइट है? अब बताओ बाहर वाला फंक्शन, नहीं बाहर वाला फंक्शन कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियडिक या नॉन पीरियडिक? नॉन पीरियडिक। तो बाहर वाला नॉन पीरियडिक, अंदर वाला पीरियडिक, तो ओवरऑल फंक्शन पीरियडिक। किसका पीरियड लगेगा? अंदर वाले का कि बाहर वाले का? तो 2 पाई डिवाइड बाई 2 और पाई, इस पूरे का एलसीएम कितना हुआ? पाई। तो पीरियड इज पाई। क्या बात है? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? कहानी पकड़ में आई? अब एक सेकेंड सुनना और मेरे को बताना। सपोज मान लो अब तुमने जो पूछा था, तुमने पूछा था साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट x, बहुत ध्यान से देखना। बाहर वाला पीरियडिक, अंदर वाला पीरियडिक, है कि नहीं? अगर अंदर वाला एक जैसा पीरियडिक होता, मैंने ट्रिगोमेट्रिक होता, तो मैं मना कर देता, अंदर वाले की नहीं चलेगी। लेकिन अगर बाय द वे साइन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट अलग अलग तरह के पीरियडिक हैं, इसलिए अंदर वाले की पीरियड चलेगी और टाइम पीरियड हो जाएगा इसका 1, इसलिए पीरियडिक 1।
कितने लोगों को याद है साइन फ्रैक्शन पार्ट एक्स का ग्राफ? यस सर, एक एक की दूरी पर यस सर, क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? एक एक की दूरी पर रिपीट हुआ था कल वाले दिन में। इसका मतलब ये सिर्फ कहां नहीं चलता, ठीक है, जैसे कॉस साइन एक्स हो या साइन कॉस एक्स हो, अगर बाय द वे पीरियडिक में पीरियडिक है, देखो ना, और दोनों ट्रिगो वाले पीरियडिक हैं, तो लफड़ा हो सकता है। कैसे हो सकता है लफड़ा? बताओ जरा। अंदर कौन है? साइन एक्स, उसका पीरियड कितना होता? 2π, लेकिन पीरियड कितना निकला? देखा, चोट हो गई ना। जबकि इस वाले में 2π निकला। तो याद रखना, पीरियडिक में पीरियडिक को हमेशा समझना खतरा है। नहीं आया? अब जरा है ना, एक और बात पूछता हूं, लेट्स सी आप में से कितने लोग मेरे को बता देंगे ये क्वेश्चन? बताओ आप, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, सोच के बता देना। कॉस कैसा? बोल नहीं रहो यार। पीरियडिक। अंदर वाला नॉन पीरियडिक। कैसा? नॉन पीरियडिक। तो नॉन पीरियडिक फंक्शन क्या ख्याल है? आईआईटी, आईआईटी का क्वेश्चन है साहब। पता है क्यों आईआईटी का क्वेश्चन है? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से अपन कर रहे हैं ना, इस तरीके से मरे कोई नहीं करता। इसको करने का तरीका है ना, एक पेज का है। ये पीरियडिक में नॉन पीरियडिक थोड़ी ना कराते हैं, इसको उससे प्रूव करते हैं, ft + x इज नॉट इक्वल टू fx। उससे प्रूव करने में लग चले जाते हैं, करते करते मर जाता है बच्चा। और आपको पता ही है, ऐसा ही आपको पता चल गया ना, आधे पेज के बाद तो आपकी लिमिट ही बंद हो जाती है। नहीं है? आंख ही नहीं खुलती अपनी, पूरा पेज तो है ही नहीं कभी कैमरे में। नहीं है? आधे पेज के नीचे तो आता ही नहीं ना, वो तो कॉपी करते समय फिर आधा नीचे लाते हैं, तब आता है समझ में। ठीक है, अच्छा कितने लोग बता देंगे? चलो एक और पूछता हूं, साइन √x क्यों? अंदर वाला नॉन पीरियडिक, पूरी कहानी नॉन पीरियडिक। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? हाँ या ना? अगले चैप्टर का एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगले चैप्टर का कैसे अभी से पूछ लोगे सर? आप पूछूंगा, मेरी इच्छा है। बोल भाई, साइन इनवर्स एक्स, साइन कैसा? पीरियडिक। साइन इनवर्स एक्स ग्राफ एक ही बार बनता है, उल्टा फा, क्या ख्याल है? नॉन पीरियडिक, राइट है ना भाई? माने एक ही बार बनेगा ग्राफ। अच्छा, जबकि साइन इनवर्स साइन एक्स पीरियडिक। कहानी पकड़ में आई आपको? और इसका पीरियड 2π, फर्क है दोनों में। इसका मतलब ये ग्राफ बार बार बनेगा और ये ग्राफ एक ही बार बनेगा। तो अगले चैप्टर में जैसे हम लोग प्रॉपर्टी 3 पे जाएंगे, ये सब प्रॉपर्टियां उठने चालू होंगी, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा, बेटा याद है ना पीरियडिक में सिखाया था, ये एक ही बार बनेगा और ये बार बार बनेगा।